मेरा नाम रुपेश कुमार सिंह है और मेरे साथ हैं बलदेव मुर्मू। ये आदिवासी मूलवासी विकास मंच से जुड़े हुए हैं और पिछले दिनों 29 जनवरी को इनको हजारीबाग पुलिस ने पकड़ा था दिन के 11 बजे और कल शाम में 5 बजे छोड़ा है। यानी कि लगभग 54 घंटा इनको पुलिस ने अवैध हिरासत में रखा। इस बीच में इन्हें हजारीबाग की जो विष्णुगर थाना है वहाँ की पुलिस ने उठाया था। इन्हें विष्णुगर थाना के लॉकअप में रहना पड़ा, फिर हजारीबाग डीएसपी के यहाँ लॉकअप में रहना पड़ा। ये पूरी कहानी बताएंगे कि आखिर इनको क्यों पकड़ा गया, इनसे क्या पूछताछ की जा रही थी। तो झारखंड के अंदर में भी जिस तरह से अभी एक आदिवासी मुख्यमंत्री है, लेकिन दूसरी तरफ आदिवासियों के ऊपर ही किस तरह से पुलिसिया जुल्म चल रहा है, उसकी कहानी जो है हम बलदेव मुर्मू से सुनेंगे। हमको जब हम घर से बाहर निकले हुए थे, ये जामुन खा रहे थे, ये बैर खा रहे थे, तब हम एक दो आदमी थे, एक छोटा लड़का मेरे साथ था। तो उनको पहले बुलाया, उनको बुला करके हमको फिर बुलाया। तो बोल रहा है कि आपका घर सर्वे करने के लिए आए हैं, इंदिरा आवास ब्लॉक से आए हुए हैं, सर्वे करना है। आपका नाम भी पूछा कि क्या नाम है? क्या नाम? हाँ, मेरा नाम भी पूछा कि आपका क्या नाम है। तो हम बोले कि बलदेव मुर्मू है मेरा नाम। तो वो बोले कि आप वो सब सिविल में थे, सिविल ड्रेस में थे, वर्दी पहने थे। वो लोग सब सिविल में थे। किस गाड़ी से थे? बोलेरो से थे। तो वो सब बोले कि आपका घर को सर्वे करना है, हम लोग तो ब्लॉक से आए हुए हैं। तो हम उन लोगों को यही चीज़ बोले कि सर, आप लोग ब्लॉक से भी आए हुए हैं तो सर्वे करना है, तो आप लोग को हम नहीं पहचान रहे हैं और आप ऐसे कैसे आपको सर्वे कर सकते हैं मेरा घर को। इसलिए आप उनको बोले कि आप मुखिया से बात कराइए और तब ही आप सर्वे कर सकते हैं मेरा घर को। तो मुखिया से फ़ोन लगा करके थोड़ा सा ही मुखिया से बात। किस पंचायत का मुखिया? हम नरकी पंचायत के मुखिया हैं। मुखिया या मुखिया के पति किनको फोन लगाया? मुखिया के पति को। क्या नाम है उनका? कुलदीप रविदास। ये नरकी पंचायत हजारीबाग जिला के विष्णुगर प्रखंड में है। तब उनको बोले, फोन लगा करके उनके पास थोड़ा सा ही बात हुआ और बात करके वो मेरे से मोबाइल को छीन करके हमको दोनों साइड ये हाथ में पकड़ा और बोल रहा है कि ज़्यादा बोलेगा रे। तब ये छोटा वाला ये बंदूक निकाल करके हमको यहाँ लगा दिया। तब बोल रहा है कि चलो साला बैठो, ज़्यादा बोलेगा। उस जगह और कोई आदमी नहीं था? नहीं था, वो बच्चा था, एक बच्चा था साथ में, वही था। वो भी था उस समय जब तक अंदर कर रहा था, जब तक अंदर कर रहा था वो भी साथ में था। तब हमको बोलेरो में बैठाया। बोलेरो में बैठा करके सबसे पहले मोबाइल को जब्त कर लिया। मोबाइल के जब्त करके खाली, और एक बड़ा बाबू है, ये छोटा बाबू हैं, वो हमको यही चीज़ बोलते जा रहा था कि चलो ना, हम बहुत मांग रहा था कि आईडी आप कौन है, चलो ना आप थाना में दिखाते हैं कि हम कौन हैं। तो थाना में ले करके हमको वहाँ सबसे पहले लॉकअप में बंद कर दिया। लॉकअप में बंद करके आधा घंटा रख करके हमको वहाँ से निकाला और पूछताछ करने लगा कि आप ये बोलिए कि विजय मुर्मू कौन है, क्या लगते हैं आपका? विजय मुर्मू कौन है? विजय मुर्मू मेरा चचेरा भाई है। और वो आदिवासी मूलवासी विकास मंच से जुड़े हुए हैं ना? जी, आदिवासी मूलवासी विकास मंच के सचिव भी हैं वो। तब वहाँ बात हुआ कि आप इनसे ये कहाँ पर हैं, आप बताइए, इनको बताइए आप कहाँ पे हैं। तो बोले सर, ये तो गए हुए हैं, ये बाहर निकले हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि कहाँ पर है, लेकिन इतना जानते हैं कि वो बाहर चल गए हैं काम करने के लिए। फिर बोल रहे हैं कि नहीं, तुम्हारा ये आदिवासी मूलवासी विकास मंच के सचिव है तो वो नेता है, तो कैसे जाएगा वो बाहर। देखिए सर, हम लोग गरीब आदमी हैं, खाने पीने के लिए
कभी जाते हैं बाहर, उसी से रोजी रोटी चलाते हैं। तब वहाँ बोला कि नहीं तुम 25 और 26 तारीख को कहाँ पर था, ये बता पहले। 25-26 जनवरी 25-26 जनवरी को। तो हम बोले सर देखिए हम 25 तारीख को दोपहर सुबह से हम घर में ही थे, तो शाम 1 बजे आसपास में हम घर से निकले। मेरा चचेरा भाई का भाभी जी लगती है, वो उनको लेकर के और उनका साली लेकर के हम मधुबन गए थे, गिरिडीह जिला। वहाँ जा कर के 25 को रात भर रहे हैं। वहाँ 26 जनवरी को वहाँ से शाम में 5 बजे वापस आए घर। तो बोल रहा नहीं तुम झूठ बोल रहा है, तुम ही मैंने यहाँ खरकी में झंडा फहराया है, तुम झूठ बोल रहा है, ऐसा करके हमको टॉर्चर दे रहा था पूरा। आपको बता दें कि यहाँ पे जो सीपीआई माओइस्ट है, भाकपा माओवादी, उन्होंने झारखंड और बिहार के अंदर 21 से 27 जनवरी तक प्रतिरोध सप्ताह का घोषणा किया था, क्योंकि भाकपा माओवादी के पोलित ब्यूरो मेंबर प्रशांत बोस और केंद्रीय कमेटी सदस्य शीला मरांडी, उन दोनों को पुलिस ने पकड़ रखा है। और उनको माओवादियों का आरोप है कि उन्हें जेल में यातना दी जा रही है, उन्हें जेल में स्वास्थ्य जो उनका खराब रहता है उनको स्वास्थ्य सुविधा नहीं दी जा रही है। और 26 जनवरी को भाकपा माओवादी पूरे देश के अंदर में काला दिवस मनाते हैं और काला झंडा फहराते हैं। तो जहाँ पे बालदेव मुर्मू का घर है विष्णुगढ़ प्रखंड, इनके गांव, जो उनका गांव रोहनिया है, इनके गांव से लगभग 9-10 किलोमीटर दूर खरकी गांव में माओवादियों ने 25 जनवरी की रात यानी 26 जनवरी की सुबह में काला झंडा फहराया था और मोबाइल टावर के बगल में जो उनका मशीन का ये रहता है, रूम रहता है, उसको उड़ाया भी था। तो इनसे पूछताछ में वो वही जानना चाह रहे थे कि आप उस दिन कहाँ थे और आपने ही वहाँ पे काला झंडा फहराया है ना। जी। क्या बोल रहा था कि आप 25 तारीख को रात में आप वहाँ ये काला झंडा फहराए हैं। तो हम उनको बोले सर देखिए मेरा मोबाइल में भी तो ये चीज़ बता रहा है कि हम 25 और 26 तारीख को कहाँ से कहाँ तक कहाँ पर थे और आप भी देख रहे हैं। तो बोला नहीं तुम झूठ बोल रहा है। तो ऐसा मन करके हमको 1-2 डंडा लगाया कि नहीं तुम झूठ बोल रहा है। ये कौन डंडा लगाया? हाँ। विष्णुगढ़ थाना का दरोगा था कि नहीं, लेकिन हमको थोड़ा डर के। तो वो लोग वर्दी में था? वो लोग वर्दी, जो हमको मार रहा था वो वर्दी में नहीं था। अच्छा। और ये उसी दिन जब पकड़ के ले गया उसी दिन। हाँ। और 11 बजे पकड़ा था आपको, तो फिर कुछ खाना पीना के लिए पूछा? खाना वाना के लिए दिन में नहीं पूछा, कुछ खाना वाना नहीं दिया? नहीं पूछा। अच्छा। रात में 10 बजे आसपास में लिट्टी चोखा हमको 3 ठो दे दिया था। अच्छा। तो पेट भरा था उसमें? पेट भरा था थोड़ा। तो हमको इस भयभीत से हम डर के थोड़ा खाने का भी मन नहीं कर रहा था। मतलब पुलिस का, विष्णुगढ़ पुलिस का कहना था कि आप जो है उस झंडा फहराने में शामिल हैं और विस्फोट में भी शामिल हैं, जो टावर जो उड़ाया गया, और आप अपना जुर्म कबूल कीजिए। लेकिन आपने कहा कि हम इसमें नहीं थे, हमको पता भी नहीं जी। आप मोबाइल मेरा नेटवर्क देख लीजिए, जीपीएस का देख लीजिए कहाँ लोकेशन में है। अच्छा। उसके बाद क्या हुआ फिर? इसके बाद तो वहाँ से हमको दूसरे दिन फिर 30 तारीख को हमको फिर रात भर कुछ नहीं पूछा। 30 तारीख को भी हमको दिन में कुछ नहीं की बात हुआ। 30 को खाना पीना दिन में 10-11 बजे तो गांव से मम्मी सब आए, वही सब हमको दे दिया। बाहर में सबसे मिल करके खा लिए। इन लोग से मिलने दे रहे थे? मिलने दे रहे थे। हाँ। 29 तारीख को जो पूछताछ किया लोकल पुलिस, फिर जाके रात में आपको कंबल दिया सोने के लिए और फिर 3 लिट्टी और चोखा खाने दिया। और 30 तारीख को दिन भर आपसे पूछताछ नहीं किया। फिर कब पूछताछ किया? शाम में जब मेरा मम्मी सब गए हुए थे सब लोग, और वहाँ पर उन लोग जब लौटे वहाँ से तो हमको शाम में 7-8 बजे हमको लॉकअप से निकाल करके फिर पूछताछ करने लगा। उस समय पूछताछ में कौन कौन था? बहुत सारे
ऐसे थे कि हम मतलब खाली थाने का लोग था वही लोग जो पूछताछ किया था, दूसरा नहीं, लोग? दूसरा लोग बहुत सारे टीम आए हुए थे। कितना टीम आया? 2 टीम आए हुए थे। मतलब उसका वर्दी में था या सिविल में? वर्दी में था और आधा सब तो किसका वर्दी होगा? आप वर्दी पहचानते हैं? झारखंड पुलिस या सीआरपीएफ या किसी और का था? तो देखने में तो एक टीम को लग रहा था कि एक सीआरपीएफ पुलिस का ये टीम था। वो क्या पूछ रहा था? वो पूछ रहा था कि आपका ये कितना भाई है, कितना बहन है, घर के विषय में, मतलब फैमिली पारिवारिक परिचय में पूरा पूछने लगा। तो वो सब हम बताने लगे। तो फिर पूछ रहा है नहीं कि सुमित्रा ये तुम्हारा कौन लगती है? हम बोले अपना चाची है खुद, अपना सुमित्रा को आप सुमित्रा से आप घूमते क्यों हैं? अच्छा। उनको लेकर के चाची के साथ क्यों घूमते हैं? क्यों घूमते हैं? सब भी मैंने हम बोले देखिए मेरे चाचा भी नहीं है, अभी घर चलाने के लिए चाची और हम ही हैं। अब हम लोग साथ में नहीं रहेंगे तो कौन ये घर चला देगा? तो बोले तो फिर वहाँ वो भी मारपीट किया? मारपीट वहाँ नहीं किया, डरा धमका रहा था, टॉर्चर दे रहा था कि तुमको मारेंगे, लाइफ में कभी काम के लायक तुम नहीं रहोगे, ऐसा। फिर वहाँ 1 घंटा जैसा उन लोग पूछा। फिर दूसरा टीम दूसरा रूम में लेके गया। फिर वो पूछताछ किया? फिर वो क्या पूछताछ किया? उन लोग पूछताछ ये कर रहा था कि तुम ये बताओ कि सच में माओवादी के साथ जुड़े हो कि नहीं, उनका काम तुम करते हो, ये हम लोग का रिपोर्ट मिला हुआ है। तो बोले देखिए सर, उन लोग को बोले देखिए सर, ये सब बात हमको आप लोग फंसा रहे हैं, और जितना बात वो मोबाइल में भी बता रहा है, हम कहाँ क्या कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं, उस चीज़ आप लोग के पास भी रिपोर्ट निकाले हैं और हमको इस चीज़ में फंसा रहे हैं, ऐसे कैसे मानेंगे सर? तब उन लोग भी आधा घंटा 1 घंटा मैंने उन लोग हमको वहाँ पर ऐसे ही था। तो वहाँ पर फिर खाना पीना दिया रात में वहाँ फिर खाना लाया, खाना खिला करके हमको हाथकड़ी लगाया। हथकड़ी पहली बार लगाया? हाथकड़ी पहली बार लगाया 30 के रात में। अच्छा, कितना बज रहा होगा? लगभग 7-8-9 बज रहा होगा। तो आपको टाइम हाथकड़ी हाथ में लगाया। तो फिर हमको एक सादा वाला गाड़ी में वहाँ से निकाला थाना से, सादा वाला गाड़ी में हमको बैठा करके हमको ले जाने लगा। हम उन लोगों को पूछे गाड़ी में, सर कहाँ जा रहे हैं हम लोग? तब उन लोग बोला कि चलिए ना, आपको लेते जा रहे हैं, कहाँ जाएंगे वो हम लोग जानते हैं कहाँ जाएंगे, कहाँ लेके जाएंगे तुमको। तो हम चुप्पी साध लिए, नहीं कुछ बोले। अच्छा ठीक, कहीं लेके जाना है तो चलिए। तब वहाँ से हमको हजारीबाग जब देखें, जब हमको लॉकअप में ये घुसा रहे थे, तो देखे वहाँ लिखा हुआ था कि अनुमंडल करके कुछ, मैंने उतना नहीं देख पाए रात में। तो अनुमंडल पुलिस अधिकारी लिखा हुआ था क्या? लिखा हुआ था डीएसपी। तब वहाँ हमको लॉकअप में बंद कर दिया गया। आधा घंटा जैसे रहे, तो फिर रात में ही उन लोग हमको निकाले पूछताछ करने के लिए। फिर कितना बज रहा होगा? रात 10 मैंने 11-12 मैंने आसपास में हमको वहाँ से निकाला। तो निकाल करके हमको वहाँ पूछताछ करने लगा। कितना लोग था पूछताछ में? वहाँ 6 से 7 आदमी। तो सिविल में भी था कि सब वर्दी में? सिविल में, और वर्दी वाले हैं सब बाहर में थे हम लोग। अच्छा, अंदर में सब सिविल में? अंदर में सब सिविल में, अंदर में सब सिविल में थे। डीएसपी साहब भी थे वहाँ। डीएसपी का क्या लिखा हुआ था? नाम कुछ पढ़े थे? नाम तो अच्छा से नहीं देख पाया, लेकिन कुछ उराम करके ही हैं। उराम करके ही हैं। तो वहाँ फिर पूछताछ करने लगा, और पूछताछ करने के बाद पूरा ये झारखंड जन संघर्ष मोर्चा का भी पूछताछ करने लगा कि आप लोग इसको कैसे फंडिंग करते हैं ये, और कैसे आप इससे जुड़ गए हैं। तो पूरा वो सब पूछने लगा। तो हम बोले उस चीज़ को भी बताएं कि देखिए हम लोग झारखंड जन संघर्ष मोर्चा के हम भी एक सदस्य ही हैं, सक्रिय सदस्य नहीं है तो सदस्य हैं। तो फिर हमको एक फेसबुक का ट्वीट दिखाया कि नहीं तुम मानव अधिकार का बहुत बड़ा नेता हो, देखो यहाँ लिखा हुआ है।
और बोल रहा है सोशल साइट पे जो आपके पक्ष में अभियान चल रहा था उसको उसके बारे में पता था वो लोग को, वही आपको दिखा रहा था। हो भी सकता है सर, हम तो नहीं जान पा रहे थे कि सोशल साइट में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। तो मेरे पास तो हम तो लॉकअप में थे तो नहीं पता चला कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, इसीलिए लेकिन वो उसी का दिखा रहा है, उसी का दिखा रहा था। उसी को दिखा के बोला कि बड़ा मानवाधिकार नेता हो। नेता हो, बोले देखिए सर हम नेता नहीं है, बड़ा नेता भी नहीं है, एक ये झारखंड जन संघर्ष मोर्चा के एक सदस्य हैं। तब वहाँ फिर हमको पूछने लगा और अपना ये पूरा फोटो दिखाने लगा कि झारखंड जन संघर्ष मोर्चा के इसको मतलब ये तो आप जानते हैं। झारखंड जन संघर्ष मोर्चा के बहुत सारे लोगों का फोटो दिखाया तो और उससे अलग भी किसी का दिखाया, उससे अलग का दिखाया तो उन लोग को हम भी नहीं पहचान पा रहे हैं कि इन लोग कौन है नहीं है, और उन लोग हमको भी नहीं बताया कि इन लोग ये हैं। खाली फोटो दिखाया कि इसको आप जानते हैं। हम बोले सर इन लोग को हम पहचानते नहीं है तो कैसे जानेंगे। उसमें किन्हीं को नहीं पहचानते थे? नहीं पहचानते। तब वहाँ पूरा ये फिर हम लोग को सेव लाया गया, पूरा काट ये सेव का बिस्किट उस्किट ला के रात में 2 बजे रात में आपको सेब बिस्किट खिला रहे थे? हाँ सब हम सब उन लोग भी खा रहा था। तो वो बोल रहा है कि देखो इतना बढ़िया बढ़िया आपको कोई नहीं खिलाएगा, आप खाइए और मुख्य रूप से बताइए कि आप हाँ हम ये किए हैं। क्या किए हैं? माओवादी घटना की है? माओवादी घटना किए हैं, उन लोग साथ रहे हैं, माओवादी साथ रहे? माओवादी साथ रहे हैं। ये आपसे कबूल बनना चाह रहा था कि आप माओवादी हैं, माओवादी के साथ रहे हैं? जी। तो हम बोले सर इस सब के मामले में हम जान भी नहीं रहे हैं और इस सब को कबूला के लिए हमको ये सब जबरदस्ती कर रहे हैं, तो कैसे हम बोल सकते हैं कि हम ये नहीं माओवादी के साथ रहे हैं, उनको साथ देते हैं। तब उन लोग हमको वहाँ पर उन लोग बोला कि अपने आपस में बात कर रहा है कि नहीं होगा इससे। तो फिर एक आया तो थोड़ा सा एक छोटा डंटा लाया तो बोला डंटा देखता है मारेंगे ना फिर तुम्हारा फिर लाइफ भी ख़त्म हो जाएगा। तो बोले सर आपका कानूनी है तो मार सकते हैं। उनको बोले सर आपका कानूनी है तो मार सकते हैं, लेकिन जो चीज़ हम नहीं किए हैं और किए भी नहीं हैं और जानते भी नहीं हैं उस चीज़ को आप बोलने ये बोलिएगा तो हम कैसे बोल सकते हैं। फिर वहाँ उन लोग को आपस में एक एसटी था, आदिवासी था, वो संथाली में पूछने लगा। उनको बताया गया डीएसपी उनको बोला कि आप उनको अपने भाषा से पूछिए। तो वो अपने संथाली भाषा से पूछने लगा। वो बोल रहा है कि नहीं तुम बताओ सच में कि इन लोग साथ रहे हैं और परसनाथ पहाड़ भी जानते हैं, वहाँ गए हैं, ऐसा बोलो। तुम बोले सर ये सब कैसे बोल सकते हैं, हम कैसे बोल सकते हैं कि ये सब जान भी नहीं रहा है तो कैसे बोलेंगे हम। कितना घंटा वो लोग पूछताछ किया होगा वहाँ पे? वहाँ 2 से 2.5 घंटा तक हम लोग। अच्छा, फिर जाके लॉकअप में बंद कर दिए? लॉकअप में बंद कर दिया। सुबह फिर हम 10 सो गए थे, 9 बजे उठे। 31 तारीख को 9 बजे? 31 तारीख को 9 बजे उठे। मतलब 22 घंटा हो गया था आपके पुलिस के गिरफ्त में गए? जी। तब वो दूसरा टीम आया, उन लोग से हम आए का और हमको पूछ रहा है कि आप कौन केस में फंसेगा। तो बोले सर देखिए हमको अभी तक हम नहीं जान पा रहे हैं कि इन लोग कौन केस में हमको उठा कर। वो लोग सिविल में था कि ड्रेस में? उन लोग सिविल में। में। तो उन लोग से मेरा मन तो अच्छा नहीं लगा, पूछ लिया कि आप लोग कहाँ से आए हुए हैं, सिविल में हैं। तो उन लोग बोला कि नहीं हम लोग पुलिस विभाग से ही हैं, हजारीबाग से आए हुए हैं। उन लोग बोला कि तुम ये बताओ क्या करते थे, कितना भाई बहन है सब। फिर उन लोग भी पूछने लगा पारिवारिक बारे में, तो बता दिए। फिर उन लोग बोला कि नहीं तुम माओवादी को तुम सपोर्ट करते हो, वो सब अंडर में तुम काम करते हो, तो ये सब सही बताओ, मुख्य रूप से आपको छोड़ देंगे। तो बोले सर ये सब काम हम किए ही नहीं तो कहाँ से बोलेंगे सर, ये सब काम हम किए ही नहीं तो कहाँ से बोलेंगे कि यार हमको जबरदस्ती आप हमको। सब लोग वही बोल रहा था कि माओवादी से आपको जोड़ने का कोशिश कर। कुछ लिखवाया भी, कुछ फोटो भी खींच रहा था क्या वहाँ? उन लोग फिर हजारीबाग वाला जो पुलिस विभाग से उन लोग बता रहे थे, उन लोग हमको फोटो भी खींचा और फोटो खींचा करके ठेपा 10 उंगली का मैंने ठेपा का सादा कागज में लगवाया। अच्छा, लगा करके उन लोग वहाँ से
निकल गया। निकल गया उन लोग। फिर उन लोग का एक आदमी फिर अंदर आया। अच्छा, अंदर आया वो हाजत में ही। हाजत में वहीं पर अंदर आया और हमको धीरे से बोल रहा है कि नहीं बाबू, तुम ये सब इतना काहे ही कर रहे हो, तुम अपना मुख्य रूप में आओ, तुम बताओ हाँ हम किए हैं ये सब काम। तो बोले सर हम इस सब के लिए हम उन लोग को एक ही जवाब दिए कि इस सब के लिए हम जान ही नहीं रहे तो कैसे बोलेंगे सर। और आप ये फिर आकर के हमको बोल दे रहे हैं कि तुम यही चीज़ कबूल करो, आपको छोड़ देंगे यहीं से। तो फिर वो वहाँ से चला गया। तो बिशनगढ़ थाना के एक आए मिश्रा जी के नाम से हैं। तो वो आए और एक पुलिस विभाग से ही, पुलिस वर्दी में ही था, तो वो भी आए। तो हम फिर पूछताछ करने लगा। हाजत से बाहर निकाल कर। हाँ, हाजत से बाहर निकाल कर फिर पूछताछ करने लगा। तब वहाँ भी वही चीज़ पूछने लगा कि तुम ये कहाँ पढ़ते थे और कौन क्लास तक तुम पढ़े हो। तब वहाँ कहाँ तक पढ़ाई किए हैं आप? हम सबसे पहले तो ये सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। सरकारी स्कूल, इसी गांव के स्कूल, रोहनिया स्कूल में। तो वहाँ 5वां क्लास तक पढ़ाई किए। तो फिर उसके बाद वहाँ मेरा मम्मी सब को पता चला कि नहीं ये तो इतना क्लास तक पढ़ा लेकिन इनको कोई नॉलेज नहीं आया। तो फिर हमको ये प्राइवेट स्कूल में कौन स्कूल पर भर्ती कर दिया, मसी मसाल स्कूल कजर किलो। तो वहाँ हम बोकारो जिला में है ना? बोकारो जिला में। वहाँ हम दूसरा क्लास से पढ़ाई शुरू किए। तो दूसरा क्लास से पढ़ाई शुरू किए। तो वहाँ 5वां तक पढ़ते मेरा मम्मी सब बोले कि हम लोग आर्थिक का स्थिति कम, कोई दिक्कत हो रहा है तो इतना नहीं कर पाएंगे, पढ़िएगा तो इधर सरकारी में ही पढ़िए, तो उधर हम लोग नहीं पढ़ा पाएंगे। तब वहाँ तक हमको पूरा ये करने लगा। तब फिर वहाँ पे वो भी जो वो मिश्रा के साथ जो आए थे उसने भी पूछताछ किया। उसका भी कहना यही था कि आप कबूल कर लीजिए कि आप माओवादी के साथ रहते हैं, माओवादी का काम करते हैं। और उसके बाद पूछताछ करने लगा कि ये फिर स्कूल में आया कि तुम कजर किलो स्कूल में पढ़ते हो, तो वो तो चतुरचट्टी साइड में है, चतुरचट्टी में तुम क्या पढ़ते थे। तुम बोले सर देखिए आप पता कर सकते भी हैं। तो कब पढ़ते थे आप स्कूल में, कितना साल पहले? वो 2010 से हम पढ़ाई छोड़ दिए? नहीं, 2010 से वहाँ 10 में हम एडमिशन लिए। 3 साल पढ़े वहाँ? जी 3 साल पढ़े। 13-14 मतलब 7 साल पहले जो स्कूल छोड़ दिए थे उस स्कूल के बारे में पूछ रहे थे? जी। अच्छा, तो फिर आपको कब छोड़ा फिर पुलिस? फिर वहाँ उन लोग पूछताछ करने लगा, 1-1.5 घंटा वहाँ पूछताछ उन लोग किया। तो पूछताछ करके फिर भी लास्ट में उन लोग बोल रहा है कि नहीं तुम बताओ, ये मुख्य धारा में आओ कि तुम ये उन लोगों के साथ हम नहीं रहते तो उन लोग को साथ देते थे, वैसा बताओ। अच्छा, हमको फिर टॉर्चर देने लगा। तो बोले सर ये सब काम हम नहीं जान रहे तो कैसे बोलेंगे आपको, ये हम इन लोग के साथ रहते हैं, इन लोग को साथ देते हैं। फिर ये बोले कि ठीक है। तो फिर उन लोग हमको फिर लॉकअप में बंद कर दिया। तो फिर हम तो सो गए। अच्छा, सो करके 3-4 बजे हमको फिर वहाँ के उठाए, तो वही लोग जगाया कि चलो उठो। तो उन लोग नहीं बताया कि तुमको मैंने क्या करना है। तो फिर वहाँ से हमको निकाल के लॉकअप से निकाल के हथकड़ी पहनाया और हमको गाड़ी में बैठाया। बिशनगढ़ थाने वाले मिश्रा जी सब थे। तो विष्णुगढ़ लेके विष्णुगढ़ बीच में ही वहाँ हमको लॉकअप से हथकड़ी पहना करके निकाल करके बीच में हथकड़ी को खोल दिया। बीच में ही रास्ता में हथकड़ी को खोल दिया और लोग ये हथकड़ी को अंदर तरफ छुपा दिया। अच्छा, तो रास्ता में हमको बोल रहा है कि अरे तुम उन लोग से साथ रहते थे, मादी के साथ रहते थे, तो अब आज के बाद तुम छोड़ दो, उन लोग के साथ मत रहो, और रहते थे तो और नहीं रहते हो तो उस सब के विषय में भी काम मत करो, ऐसा करके हमको वो रास्ता में टॉर्चर करने लगा। तो बोले सर कितना बताएं आपको कि आप तो बता दिए कि
उस सब के मामले में हम जान भी नहीं रहे हैं, तो हमको कैसे बता सकते हैं कि यार कैसे हम बोलेंगे। तो वहाँ ला के हमको बिशुनगढ़ थाना में घुसाया और वहाँ पेपर मैंने कुछ ये छोड़ने का ये चिट्ठी लिखा हुआ था। मैंने पूरा नहीं पढ़े हैं, तो उन लोग अपने जल्दी कर रहे हैं तो पूरा पढ़ने भी नहीं दिया। तो उन लोग बोला कि ठीक है चल जल्दी साइन करो और बाहर निकलो। तो साइन किए, साइन करके। क्या लिखा हुआ था उसमें? उसमें लिखा कुछ पढ़े होंगे ना, हल्का फुल्का पढ़े थे। उसमें लिखा हुआ था कि आप बिशुनगढ़ थाना में आपको मैंने कोई ऐसा टॉर्चर नहीं किया गया और ये आपको छोड़ दिया। खाली आपका साइन किया और किसका साइन लिया? मुखिया का भी साइन लिया, मुखिया पति का, मुखिया पति का उसका भी साइन, फिर छोड़ दिया। कितना बजे छोड़ा? 5 बजे। 5 बजे छोड़ दिया। अरे तो आपको क्या लगता है कि आपको पकड़ने का पुलिस के पीछे क्या कारण है? एक तो आप आदिवासी मूलवासी विकास मंच से जुड़े हैं, झारखंड जनसंघर्ष मोर्चा से भी जुड़े हैं, आखिर आपको क्यों पकड़ा पुलिस? क्या लगता है आपको, क्या लगता है? हमको तो यही लगता है कि इन लोग आदिवासी मूलवासी विकास मंच में एक उन लोग एक सक्रिय थोड़ा काम कर रहे हैं, तो उसके विषय में इन लोग माने कुछ आरोप करके हमको फंसाने चाह रहा था इन लोग कि इनको ये काम ना करें। जैसे ये आदिवासी का आवाज नहीं उठाया, उनके पक्ष में नहीं बोले, इसीलिए आपको पकड़ना चाह रहा था। आपका तो मोबाइल भी वो रख लिया है। मोबाइल और मोबाइल दिया? मोबाइल नहीं दिया है। और कुछ सामान भी ले गया था ना घर से? घर से जब मैं घर आया तो वहाँ देखें कि मेरा सब वोटर कार्ड, एटीएम कार्ड एसबीआई का है और आधार कार्ड भी है उसमें, और ई श्रम कार्ड और मोबाइल भी मेरा है और गाड़ी का कागज पत्र उसी में है, कार्ड है, वो सब लेके गया हुआ है। वो सब उसी दिन बाद में ले गए, जब आपको छोड़ के पुलिस आया फिर यहाँ पुलिस आई और लेके गए हैं। अच्छा, तो उसमें जो है वो अभी दिया, लौटाया? नहीं दिया। तब वहाँ हम बोले सर मोबाइल, तो उन लोग बोल रहा है कि 2-3 दिन के बाद आपको मोबाइल भी दे देंगे। आपको बुलाया है थाना की पहुँचा देंगे? क्या बोला? नहीं, वो नहीं बोला कि, वो बोला कि आपको ये फोन करके मुखिया को भी बोल देंगे, चाहे मैंने किसी को भी बोलेंगे और आपको मोबाइल आपका मिल जाएगा। अच्छा, तो अभी आप क्या चाह रहे हैं? अब ये सब जो हुआ है, आपको 54 घंटा अवैध हिरासत में रखा, तो इसके बाद आप क्या करेंगे आगे? हम यही ये करने चाह रहे हैं कि हमारे आदिवासी इलाके में इस तरह के पुलिसिया दमन ना हो, और इस तरह के पुलिसिया दमन हो तो इसमें एक साथ उठ करके एक आवाज़ उठाएं कि इस तरह के पुलिसिया दमन की ना करें, और ऐसे पुलिसिया जुल्म करने से हम लोग को एक पूरा ऑल इंडिया में इस मैसेज को ये फैलाएं कि ऐसे पुलिस दमन करने से इन लोग पुलिस के ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जाए। आपको जब पकड़ा था पुलिस, उसमें डर लग रहा था? शुरू में तो हमको डर लग रहा था। क्या डर लग रहा है? डर लग रहा था कि यही तो जब पुलिस के हाथ में, कभी सुने हैं ऐसे कि बहुत ऐसे 3rd डिग्री टॉर्चर भी देते हैं और बहुत करते हैं, ऐसे हमको डर लग रहा था। लेकिन जब हमको थाना लेके गया, थाना में जब मेरा आदिवासी मूलवासी विकास मंच से सब पदाधिकारी पहुँचे वहाँ, तो मेरा मन में बहुत ये आ गया कि अब हिम्मत आ गया कि अब तो जो भी कोई भी मारेगा तो अब तो हम हिम्मत कर लेंगे, कितना हमको टॉर्चर दे। अब क्या लग रहा है, पुलिस इतना ही किया है तो आप फिर आदिवासी मूलवासी विकास मंच से जुड़ के काम कीजिएगा कि डर जाइएगा, अब नहीं कीजिएगा, फिर पुलिस पकड़ लेगा? क्या कीजिएगा आप? अब आदिवासी मूलवासी विकास मंच के तो सदस्य हैं। अब इस आदिवासी मूलवासी विकास मंच में फिर से हम इस काम को आगे बढ़ाएंगे और इस पुलिसिया दमन को हम उस गति तक ले जाएंगे कि हम इस प्रकार के बहुत सारे हमारे पुलिस दमन के विरोध में बहुत सारे हमारे देहाती बहुल क्षेत्र इलाके हैं, वैसा जगह जगह में जाकर के उन लोग से मैसेज करेंगे कि ऐसा पुलिसिया दमन करने से हम लोग एक साथ खड़े होकर के उन लोग के विरोध करें उन लोग को।
तो आपने सुना कि ये बालदेव मुर्मू थे, किस तरह से इन्हें झारखंड की हजारीबाग पुलिस ने लगभग 54 घंटे अवैध हिरासत में रखा और इन पे लगातार दबाव दिया गया कि आप कबूल कीजिए कि आप माओवादी हैं और माओवादियों के साथ रहते हैं, आपने काला झंडा फहराया है, आप बम विस्फोट में शामिल थे। और जब इन्होंने कबूल नहीं किया और तो इनको 54 घंटे बाद छोड़ा गया। लेकिन छोड़ने के पीछे दूसरा पहलू भी ये था कि इनके पक्ष में इनके संगठन आदिवासी मूलवासी विकास मंच, झारखंड जनसंघर्ष मोर्चा और भी बहुत सारे संगठन थाना पर भी जाके प्रेशर बनाया इनके गांव वालों ने भी, और सोशल साइट पे भी फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सभी जगह हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ में इनके पक्ष में अभियान चलाया गया बलदेव मुर्मू के पक्ष में। और साथ ही 31 तारीख को इनकी मां मंझली देवी ने अपने वकील के माध्यम से रांची उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस को एक ईमेल भेजा और अपने बेटा के बारे में बताया कि मेरे बेटे को पुलिस ने इसे पकड़ के ले गया है, इतना घंटा हो गया अभी तक छोड़ा नहीं गया। तो ये चौतरफा दबाव था जिसके कारण मजबूरन इनको छोड़ना पड़ा और इनको छोड़ना पड़ा है। लेकिन आप देख रहे हैं कि एक युवा 21 वर्ष का युवा फिर से जो है अपने हक अधिकार के लिए पुलिस के इस दमन से बिल्कुल भी नहीं डरे हैं और जो है ये फिर से तनकर आदिवासी मूलवासी के पक्ष में अपनी आवाज़ उठाने के लिए संकल्पबद्ध हैं। तो आपने हमसे बात किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।